नेक्स्ट देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ find the total number of four digit numbers such that each of the three digit is divisible by each of the three digit is divisible by the last digit. Okay, मतलब यहाँ पे find the total number of four digit numbers such that each of the three digits is divisible by the last digit. तो इसका सॉल्यूशन देखो, divisible by the last digit. देखो, let the four digit number be represented as a d1 d2 d3 d4 where d1 d2 d3 d4 are its digit. So okay, the condition for the digits are that जैसे d1 belongs to digit कौन से 1 to 9 since all four digit number and the first digit cannot be 0. Okay, क्योंकि total number of four digit numbers is that each of the three digits is divisible by the last digit. देखो, then d2 d3 belongs to 0 to 9. ये d1 बिलोंग्स टू है ना 1 to 9, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जीरो नहीं रहना चाहिए, जीरो रहेगा तो वो क्या फोर डिजिट नंबर नहीं होगा. ओके, लास्ट डिजिट d4 क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला है find the total number of four digit numbers such that each of the three digit is divisible by the each of the three digit each of the three digit is divisible by the last digit. देखो, last digit d4 cannot be 0 because the divisibility by 0 is undefined for non-zero numbers. So C1 since d1 not equal to 0, d4 cannot be 0. So d4 belongs to 1 to 9. Each of the three digit d1, d2, d3 must be divisible by the last digit d4. And each of the three digits d1, d2, d3 must be divisible by last digit. है ना, तो बोला ये ना, each of the वहाँ पे एग्जाम्पल में क्या रहा, each of the three digits is divisible by the last digit बोले, मतलब वो जो d1, d2, d3 है, जो d1 देखो, each of the three digits d1, d2, d3 must be divisible by the last digit d4. मतलब d1 is divisible by d4, d2 is divisible by d4 and d3 is divisible by d4. और d4 कैनॉट भी जीरो नहीं लग सकते क्योंकि d1 नॉन जीरो है, तो डिविजिबिलिटी के लिए d4 कैनॉट बी जीरो. तो वी विल iterate through all possible values for d4 from 1 to 9 and each d4 count the possible values of d1 d2 d3. जैसे n1 के लिए with the number of choices for d1. सब इन d4 क्या है इक्वल टू k इंटू d1 लेंगे, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ, क्योंकि d1 इज डिविजिबल बाय d4 है ना, तो d4 इज अ मल्टीपल ऑफ d1, मतलब दैट मल्टीपल इज k लिया, मतलब मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ k, मतलब ये k और d1, तो k टाइम्स d1 लिख सकते हैं उसको, तो d1 बिलोंग्स टू 1 to 9. सो n1 k इक्वल टू दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, 9 कॉमा k. तो देखो n2 k, ये n1 k इक्वल टू दिस वन लिया, तो n2 k विद द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर d2 व्हेन d4 इक्वल टू k इंटू d2, जैसे ये d1 लिया ना, ये n1 k का हो गया नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर d1, उसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट d4 तो मस्ट बी मल्टीपल ऑफ k एंड d2 बिलोंग्स टू 0 to 9 लिया, ये 0 to 9 ले सकते हैं, यहाँ पे कितने हो गए डिजिट टोटल 10 हो गए. सिंस 0 इज डिविजिबल बाय एनी नॉन जीरो इंटीजर है ना, 0 इज डिविजिबल बाय एनी नॉन जीरो इंटीजर है ना, 0 को डिवाइड कर सकते हैं, 0 इक्वल टू 0 इंटू के, तो चॉइसेस फॉर d2 और 0 2 मतलब कितने हो गए टोटल, देखो +1 आएगा क्योंकि यहाँ पे 9 के आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, d1 में 0 है कि नहीं, इस यहाँ पे +1 ऐड हो जाएगा. देन n3 के को क्या लिया है विद द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर d3 व्हेन d4 इक्वल टू k सिमिलर टू d2, तो ये भी वही आएगा +1 क्योंकि इसमें 0 आएगा. देन नेक्स्ट, अभी देखो टोटल नंबर ऑफ सच ए फोर डिजिट नंबर इज द सम ऑफ d1 d4 n1 d4, मतलब ये n1 की है ना, n1 d4 into n2 d4 into n3 d4, that d4 belongs to 1 to 9, d4 में 0 नहीं रहेगा. ओके, d4 कैन नॉट बी 0. ओके, देखो अभी ये आ गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ सच ए फोर डिजिट नंबर इज सम ऑफ ऑल द सम ऑफ n1 d4 into n2 d4 into n3 d4. देखो जैसे n1 1 n1 मतलब लेट्स कैलकुलेट ईच d4 इक्वल टू 1 पुट कर दे तो n1 1 कितना आएगा 9 चॉइसेस आएंगे, n1 n2 1 1 मतलब 10 चॉइस एंड n3 1 के 10 चॉइस, मतलब टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया 9 इंटू 10 इंटू 10 900 चॉइस. देन d4 इक्वल टू 2 पुट किया तो 9/2 मतलब कितना 4 है ना, 9/2 मतलब 4.5 होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू 4.5 कितना था 4.
सही। देन 9/2 ये 4.5 मतलब +1 5, 4 + 5 इसका 4 + 1 = 5। द नंबर ऑफ नंबर्स दैट इज 4 × 5 × 100। देन D4 = 3 लिया, 9/3, 9/3 मतलब 3, तो 3 आता है, 9/3 + 1 4 4 मतलब ये 48। देन D4 = 4 पुट किया तो 9/4, 9/4 मतलब कितना 2 पॉइंट के आगे का था ना, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया उसकी, इसका हो गया 2। जब चॉइसेस 4 और 8 लिया मतलब ये इसका आएगा 2 + 1 3 3 मतलब ये हो गया 18। देन 5 पुट करने के बाद ये कितना आएगा 1, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट इज 1। ये भी 1 + 1, ये +1 है ऑलरेडी इनटू 5, तो 2 2 मतलब ये हो गया 4। देन 6 लिया तो इसका 1 आता, +1 लिया 2, ये 4। 7 लिया तो उतनी चॉइस आएंगे, 4 ही चॉइस आएंगे, क्योंकि देखो ये 1 1 बन जाएगा ना। D5 D6 D7 D8 के लिए और D9 के लिए कितनी चॉइसेस आएंगे 4। ऐड कर दो पूरे इसको। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ 4 डिजिट नंबर विच सम काउंट फ्रॉम ईच केसेस, टोटल इक्वल टू 900 पहला है, 100 है, 48 18। देखो 4 कितने टाइम्स है, 5 के ऊपर, 6 के ऊपर, 7 के ऊपर, 8 के ऊपर, 9 के ऊपर। सो टोटल ऐड करने के बाद कितना आ गया 1086 इज द फाइनल आंसर। सही है। ये टोटल टोटल ऐड करो 1086, पूरे इसका टोटल कितना आएगा 1086। सो 1086 इज द फाइनल आंसर।